नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो सुनने में तो बड़ी सिंपल सी लगती है, एक जादुई पेंसिल की कहानी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये छोटी सी कहानी असल में हमें स्टोरी टेलिंग और हमारे नैतिक फैसलों के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाती है। आइए इस जादुई पेंसिल की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी के हाथ ऐसी ताकत लग जाए कि वो जो कुछ भी बनाए वो हकीकत बन जाए, एक मज़ेदार केक से लेकर किसी की मदद करने तक। बस यही वो दिलचस्प सवाल है जहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। जानते, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना अक्सर एक बहुत ही मामूली सी जगह से होती है। इस कहानी में भी ये एक पुरानी चीजों की दुकान है, जहाँ एक साधारण सी दिखने वाली चीज एक असाधारण सफर की वजह बनने वाली है। तो कहानी हमें सबसे पहले एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो बिल्कुल नॉर्मल है। टोफू नाम का एक कैरेक्टर है जो एक पुरानी दुकान से बस एक खूबसूरत सी पेंसिल खरीदना चाहता है। ये शुरुआत जानबूझकर ऐसी रखी गई है ताकि जब कुछ असाधारण हो तो उसका असर ज्यादा हो। और टिया का ये कहना, लेकिन ये तो बस एक पुरानी पेंसिल है, ये स्टोरी में एक बहुत ही क्लेवर मूव है। ये हमें यकीन दिलाता है कि अरे इसमें कुछ खास नहीं है, जिससे आगे होने वाला खुलासा और भी जबरदस्त लगे। इसे कहते हैं कहानी में आगे के लिए बीज बोना। और बस यहीं से कहानी पलट जाती है। ये सवाल हमें इशारा करता है कि जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। यही वो पल है जब कहानी अपनी साधारण सी दुनिया को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो आखिर इस पेंसिल का राज है क्या? अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां इस सवाल का जवाब मिलता है, पावर की खोज। और ये खोज हमारे हीरो की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली है। और देखिए यहाँ मज़ेदार बात यह है कि टोफू इस जादू को फेस कैसे करता है। वो घबराता नहीं है, बल्कि एक साइंटिस्ट की तरह इसकी जांच करता है। पहले एक पत्ती, फिर एक सेब। यह हमें बताता है कि वो एक सोचने समझने वाला कैरेक्टर है जो आगे आने वाले मुश्किल फैसलों के लिए तैयार रहेगा। जैसे ही पावर मिलती है ना, कहानी फौरन हमें सिक्के का दूसरा पहलू दिखाती है, जिम्मेदारी। टिया की ये चेतावनी सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये कहानी के सबसे बड़े नैतिक सवाल की शुरुआत है कि इतनी बड़ी ताकत का इस्तेमाल होना कैसे चाहिए। तो पावर तो मिल गई, लेकिन अब आती है असली परीक्षा, कैरेक्टर की। यही वो नैतिक कश्मकश है जो इस कहानी को सिर्फ एक जादुई एडवेंचर से कहीं ज्यादा एक गहरी सीख बना देती है। तो यहाँ हमारा कैरेक्टर एक दो राहें पर खड़ा है। एक रास्ता है जहाँ वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है, पैसे, शोहरत, हर तरह का सुख। और दूसरा रास्ता है दूसरों की मदद करने का। कहानी इस चॉइस को एकदम साफ दिखाती है, जिससे ये समझना आसान हो जाता है कि दांव पर क्या लगा है। और कहानी हमें ये सिर्फ बताती नहीं बल्कि दिखाती है, वो ज़रूरतमंदों के लिए खाना और कपड़े बनाते हैं। ये स्टोरी टेलिंग का एक बहुत ज़रूरी सबक है। कैरेक्टर्स को उनके एक्शन से दिखाओ, सिर्फ बातों से नहीं। ठीक है, तो उन्होंने सही रास्ता चुन लिया, पर इसका इनाम क्या है? कोई खजाना नहीं। कहानी हमें बताती है कि सबसे बड़ा इनाम तो समझदारी और एक बेहतर इंसान बनना है। टोफू के ये शब्द, उन्हें मुस्कुराता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। सच कहूं तो यही इस कहानी का दिल है। यहाँ हमें पता चलता है कि असली खुशी कुछ पाने में नहीं बल्कि देने में है। तो इस कहानी के हिसाब से सच्ची खुशी क्या है? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बना सकते हैं, बल्कि ये वो एहसास है जो तब महसूस होता है जब आप दूसरों की मदद करते हैं। मतलब कहानी ने खुशी की परिभाषा ही बदल दी। और अब आता है उनके कैरेक्टर का सबसे बड़ा टेस्ट, पावर को छोड़ने का फैसला। ये सिर्फ एक पेंसिल लौटाना नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने पावर पर काबू पा लिया है, ना कि पावर ने उन पर। इनके इस फैसले के पीछे जो वजह है ना, वो बहुत ज़रूरी है। वो पेंसिल इसलिए नहीं लौटा रहे क्योंकि वो डर गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो समझ गए हैं कि असली ताकत चीज़ों में नहीं बल्कि सही चुनाव करने में है। ये उनके कैरेक्टर के ग्रोथ का फाइनल प्रूफ है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है, अगर पेंसिल लौटा दी गई तो फिर असली जादू था क्या? क्या वो उस लकड़ी के टुकड़े में था, या फिर उस इंसानियत में जिसे उसने जगा दिया? शायद असली जादू हमेशा से हमारे अंदर ही होता है।